नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि ध्यान का पहला अनुभव मेरा कैसा था। तो आजकल जो कोई साधक ध्यान की शुरुआत करते हैं तो उनको ध्यान के बारे में कुछ कुछ तो पता ही होता है, ध्यान के अनुभवों के बारे में भी पता होता है, या वह यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ध्यान में कैसा अनुभव होता है। तो कई सारे वीडियो की लिस्ट आती है कि जब ध्यान घटता है तो ऐसा होता है, जब ध्यान घटता है तो ऐसा होता है, जब ध्यान घटता है तो ऐसा होता है। ऐसे कई सारे वीडियोस आ जाते हैं और वह यह सारे वीडियो देखते भी हैं, यानी ध्यान करने के पूर्व उन्हें ध्यान के अनुभवों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, अनुभूति नहीं होती, सिर्फ जानकारी होती है। लेकिन जब मैंने ध्यान की शुरुआत की तो मुझे ध्यान के अनुभवों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि ध्यान में ऐसे अनुभव होते हैं, या ध्यान लगता है तो ऐसा होता है, या जब ध्यान लगता है तो अपने भीतर से शांति मिलती है, या जब ध्यान लगता है तो अपने भीतर से आनंद मिलता है, या जब ध्यान लगता है तो हम एक अलग ही चेतना के विश्व में चले जाते हैं। ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था। यानी ध्यान के विषय में, अध्यात्म के विषय में, परमात्मा के विषय में मैं एकदम अज्ञात थी। मुझे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था और मैं सिर्फ ध्यान में बैठती थी। फिर एक दिन, 2 दिन मैं ध्यान में आगे बढ़ती गई। फिर मेरे जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन हुआ। तो जीवंत सद्गुरु के आगमन होने से मेरे भीतर एक दिव्य चेतना का प्रवाह प्रवाहित होने लगा और सद्गुरु की कृपा से मैं ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में और भी आगे बढ़ने लगी। और फिर जब एक दिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें पता रहता है कि हम आंखें बंद करके इतने बजे ध्यान में बैठे हुए हैं, या हमारे विचार ऐसे चल रहे हैं, या हमारे मन में यह व्यक्ति आ रहे हैं, या फिर हमें हमारे होने का पता रहता है। लेकिन एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो शुरुआत में तो मुझे भी सब कुछ ज्ञात था कि हाँ, मैं सुबह 4 बजे ध्यान में बैठी हुई हूँ, पालथी मारी हुई है और आंखें बंद करके मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, ऐसा मुझे ज्ञात था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक क्षण ऐसा आया कि उस क्षण में पता नहीं कैसे, लेकिन अनायासी सब कुछ विस्मरण हो गया। मुझे उस क्षण कुछ भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ, सुबह है या शाम है, या मैं छत पे हूँ या दूसरी मंजिल पे हूँ, या मैं ध्यान में बैठी हूँ या मैं ध्यान कर रही हूँ, यह भी मुझे कुछ भी याद नहीं था। वह एक क्षण में सब कुछ विस्मरण हो गया और उसी एक क्षण में मुझे इतना आनंद मिला, इतनी शांति की अनुभूति हुई अपने ही भीतर से कि उसका कुछ वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। यानी उस स्थिति में, उस क्षण में कुछ भी नहीं था। उस क्षण में द्वैत था ही नहीं। उस क्षण में तो एक ही अद्वैत परम तत्व परमात्मा ही थे। उस परम चेतना का अनुभव ही था। और जब वह अनुभव था तब मैं नहीं थी, सिर्फ वही था, एक ही था। और उस एक परमात्मा का जो अनुभव होता है वह अमूल्य होता है। तो मेरे ध्यान का पहला अनुभव ऐसा था। फिर वह क्षण मुझे बहुत छोटा लगा और फिर मैं वापस से ध्यान में आ गई। यानी मैं ध्यान में कैसे गई, ध्यान में से कैसे वापस आई और उस क्षण में मैं कैसे पहुंची, उसका तो मुझे भी कुछ भी पता नहीं है। बस मैं ध्यान में बैठती थी और अनायासी उस क्षण में चली गई और फिर उस क्षण से अनायासी वापस आ गई। और फिर उस एक क्षण से जैसे मैं परमात्मा के साथ, परम चेतना के साथ जुड़ गई, ऐसा मुझे साक्षात्कार हुआ। फिर एक क्षण वह आज भी, अब भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरे भीतर एक दिव्यानंद का, परम आनंद का
भाव उत्पन्न होता है। मेरे भीतर एक अखंड शांति अभी भी छा जाती है जब मैं उस एक क्षण को याद करती हूँ, क्योंकि वह एक क्षण था परमात्मा का, वह एक क्षण था परम चैतन्य के अनुभव का। क्योंकि उस एक क्षण में मैं नदी नहीं थी, मैं सागर के साथ एक रस हो गई थी। उस एक क्षण में मैं बूंद नहीं थी, मैं सागर के साथ एक रस हो गई थी। क्योंकि उस क्षण में मैं बीज नहीं थी, मैं घटाटोप वृक्ष बन गई थी। क्योंकि उस एक क्षण में मैं सूक्ष्म नहीं थी, मैं विराट हो गई थी। और इसीलिए आज भी वह क्षण जब मैं स्मरण करती हूँ तो आज भी मैं अपना अस्तित्व विराट है ऐसा अनुभव करती हूँ। आज भी मैं सागर हूँ ऐसा मुझे अनुभव होता है। आज भी मैं असीम हूँ ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो वह एक क्षण ध्यान का अमूल्य था। लेकिन इस ध्यान के एक क्षण के लिए तो न जाने कितने सारे योगी सन्यासी कितनी सारी तपश्चर्या करते हैं, दूर दूर जंगलों में जाकर के अपना पूरा जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं, गुफाओं में व्यतीत करते हैं, तब जाके उन्हें यह आनंद मिलता है। और मुझे तो घर बैठे ही यह अद्भुत और दिव्य आनंद मिल गया। यानी यह मेरे प्रयत्न से नहीं हुआ, यह तो कृपा से हुआ है। यह तो एक सद्गुरु की कृपा मात्र से ही हुआ है। इसमें मेरा कोई भी प्रयत्न नहीं था। क्योंकि परमात्मा का अनुभव मुझे पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मुझे सद्गुरु का सानिध्य मिला, जब मुझे सद्गुरु की शरण मिली, तब जाके उनके चरणों में जाकर के मुझे अपने ही भीतर से परमात्मा का अनुभव हुआ। मुझे परमात्मा अपने ही भीतर अनुभव हुआ। मेरी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई। मुझे परमात्मा अपने ही भीतर से मिल गया। यानी मैं अंतर्मुखी हो गई। क्योंकि हम परमात्मा तक तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा हमें बहुत बड़ा, बहुत विराट, बहुत असीम लगता है, लेकिन हम सद्गुरु तक तो पहुंच सकते हैं। तो जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं, सद्गुरु तक पहुंच जाते हैं, सद्गुरु के चरणों में तन मन धन मस्तक संपूर्ण समर्पण भाव से समर्पित करते हैं, तो सद्गुरु साकार के भीतर जो निराकार परमात्मा है वह हम में भी प्रवाहित होने लग जाता है। वह परम तत्व की अनुभूति हमें भी होने लग जाती है। क्योंकि सद्गुरु परम चेतना के साथ, परमात्मा के साथ जुड़े हुए ही है। यानी वह खुद परमात्मा ही है। अगर हमें परमात्मा का अनुभव करना है तो हमें कोई तो चाहिए जिनके चरणों में जाकर के हम अपना शीश झुका सके, जिनके चरणों में जाकर के हम अपना अहंकार मिटा सके। जब हम सद्गुरु के चरणों में शुद्ध और पवित्र भाव से जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, एक बार सिर झुका देते हैं, एक बार सब कुछ समर्पण कर देते हैं, फिर सद्गुरु के भीतर जो परम चैतन्य, परम चेतना बह रही है वो हमारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। और फिर हमें अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। तो मुझे जो ध्यान का पहला अनुभव हुआ वो परमात्मा की, सद्गुरु की कृपा से ही हुआ है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।